नजर आते हैं। और वैसे ही आज आकाश यादव के बीच में आज हम मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कि क्या मुद्दा, क्या जनता के बीच में जाना हो रहा है, किस तरीके से जाना हो रहा है और लोगों के बीच में क्या वादे, क्या मायने रह रहे हैं। बताऊं कि जिस तरीके से, किस वजह में क्या वजह आ गई कि राजनीतिक करियर में कदम रखना पड़ गया, क्या वजह आए कि लोगों के बीच जाना पड़ गया, लोगों के साथ मिलना पड़ गया, लोगों के साथ में हुजूम एक तैयार हो गया। ऐसे ही देखते एक सबके लिए सितारा और नेता बन गए। सबसे पहले सबसे पहले आप अपना परिचय बताएं सर। जी नमस्कार। सबसे पहले जनता टीवी देखने वाले सभी लोगों को, सभी दर्शकों को मैं आकाश यादव, जमानिया सेक्टर 4 से जिला पंचायत प्रत्याशी, सबका सादर अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करता हूं। आकाश जी, शुरुआत करते हैं कि जो जिला पंचायत सदस्य की आप तैयारी में हैं और काफ़ी तेज़ी से, काफ़ी अच्छा खासा जनता के बीच में उपचुनाव भी आप उप विजेता के रूप में आप रह चुके हैं। तो उस उप विजेता के रूप में आपको देखा जाए जिस तरीके से, और काफ़ी अच्छा खासा आपकी छवि भी है, तो आज के तो जनता के नज़र में जाते हैं, जनता के बीच में जाते हैं, क्या मुद्दे रहते हैं चुनाव के? जी, जैसा कि जैसा कि मालूम है, हम लोग 2015 में भी जिला पंचायत का चुनाव लड़े थे जमानिया सेक्टर 4 से। लेकिन उस समय हमारा भी पहला चुनाव था और हमारी उम्र आज से 5 साल और कम थी। उस समय हमारी 26-27 साल उम्र थी और हमारे साथ जो भी लोग लड़े थे सभी लोग दिग्गज लड़े थे। और उसमें एक 10 साल के प्रधान जी थे, एक 15 साल के प्रधान जी थे। मेरे खिलाफ उस समय एक पूर्व ब्लॉक प्रमुख थी, वो भी लड़ी थी। एक कौमी एकता दल से लड़े थे और 5-5 मेरे सजातीय उम्मीदवार थे और जो भी थे सभी बहुत ज़्यादा अनुभव वाले थे। लेकिन उनके बाद भी जनता के बीच हम लोग जाने का काम किए और हम लोग हमेशा जनता के सुख दुख में पहुंचने का काम करते हैं। किसी का एक फ़ोन कॉल आता है, हम लोग तहसील मुख्यालय पे किसी का कोई काम हो, थाना पे कोई काम हो, किसी का गमी हो, किसी का बर्थडे हो, किसी की शादी विवाह हो, अपने तरफ से हम लोग हमेशा पहुंचने का काम करते हैं। उसी का लाभ मिला कि हम लोग 2015 में जितने प्रत्याशी थे हम लोग को 18वें नंबर पे गिन रहे थे। लेकिन उसके बाद जनता ने प्यार दिया। न हम लोग किसी का हमारे पीछे बहुत बड़ा हाथ है, न कुछ। हम भी एक सामान्य परिवार से आते हैं। उसको देखते हुए जनता ने अपना प्यार दुलार दिया, जिसकी बदौलत हम लोग 2015 में सेकेंड पे थे। और हमारे में एक जाति विशेष का मतदाता अधिक हैं, उसकी वजह से उनका वोट जो है एक तरफा हो गया और हम लोग का वोट जो है 5-6 जगह डिवाइड हो गया। वैसे तो मैं जाति की बात नहीं करता, लेकिन फिर भी मतलब समीकरण ऐसा कुछ बना कि हम लोग का नुकसान हुआ और उसकी वजह से हम लोग दूसरे पे रहे। आकाश जी, अगर बात करते हैं चुनाव के मुद्दे की, और क्षेत्र में काफ़ी लोग भी आपको जानते भी हैं और राजनीतिक करियर के 2015 से आपने शुरुआत भी किया, वहाँ से और आज तक अनुभव कितना चुनाव के मामले में? जी, हम लोग 2015 में अपना खुद चुनाव लड़े थे। लेकिन उससे पहले हम लोग 2009 में हम लोग छात्र थे ग्रेजुएशन के, तो उस समय लोकसभा का टिकट मिला था। हमारे यहाँ से समाजवादी पार्टी के राधे मोहन सिंह जी थे। उस समय हम लोगों ने पहली बार सक्रिय भूमिका निभाई थी राजनीतिक रूप से। उस समय मैं समाजवादी फ्रंटल संगठन का विधानसभा महासचिव था, छात्र सभा जो थी। उसके बाद हम लोग वहीं से थोड़ा सा चलना शुरू किए, तो थोड़ा एक मन में हुआ कि यार समाज के लिए हम लोग भी कुछ किया जाए। उसी सोच के साथ हम लोग 2009 में सक्रिय हुए। उसके बाद 2009 लोकसभा हम लोगों ने मेहनत किया खूब अपने पूरी टीम के साथ और वहाँ से राधे मोहन सिंह जी 2009 में सांसद चुने गए। उसके बाद 2012 में समाजवादी पार्टी से जमानिया विधानसभा से ओम प्रकाश सिंह जी लड़े, उनके साथ रहे हम लोग, उनमें भी खूब मेहनत किया गया। तो 2012 में भी ओम प्रकाश जी जीते। उसके बाद 2014 लोकसभा, फिर 2015 में हम लोग का चुनाव। तो ये सब तमाम चुनाव का अनुभव हम लोग को मिला और उसके बाद से जो हमारी कमियां थी 2015 में हारने के बाद, हम लोगों ने उस कमियों को सुधारा और सुधार करके हम लोग जनता के बीच फिर बने रहे। हारने के बाद मेरे साथ 17 प्रत्याशी 2015 में लड़े थे, सभी लोग क्षेत्र छोड़ के चले गए। यहाँ तक कि जो क्षेत्र हमारे यहाँ से जो निर्वाचित हुआ था जिला पंचायत सदस्य, वो भी क्षेत्र छोड़ के गायब हो गया। तो उसका भी लाभ हम लोगों को मिला। लेकिन हम लोग हारने के बाद भी लगातार बने रहे जनता के बीच में। किसी का भी एक फ़ोन कॉल आता है, तुरंत कोई बुलाता है, हम लोग हमेशा उपलब्ध रहने का काम करते हैं। तो इससे मैं निसंदेह कर सकता हूं कि यही सब मेरा अनुभव है और जनता का प्यार दुलार हमेशा मिलता रहा है। आकाश जी, बात अगर करते हैं अनुभव की और जनता के बीच प्यार दुलार की, तो जिस क्षेत्र में जाते होंगे
लोगों के बीच रहने वाला जो रहनुमा और काफ़ी अच्छा खासा एक पब्लिसिटी पा जाना और इस उम्र को लेकर काफ़ी बेहतर तरीके से एक जवाब जनता को देना और जनता आपके ऊपर आशीर्वाद देना। कहीं जिस तरीके से अगर गाजीपुर की बात करते हैं, जातिवाद फैक्टर हो जाता है कहीं ना कहीं, तो क्या वोट कास्ट की बात कर जाते हैं? क्योंकि कई अलग अलग तरीके से अलग अलग परसेंटेज में यहाँ के वोटर बटे हुए हैं, तो उन लोगों को कैसे लुभाते होंगे? जी देखिए, हमारा मैं जैसा कि आपको बताया कि मैं जातिवाद पे कभी राजनीति नहीं करता हूँ। बहुत से हमारे यहाँ कैंडिडेट आते हैं जो अपना रिलेशन जोड़ते हैं, जाति जोड़ते हैं, लेकिन मैं उस तरह का कोई भी काम नहीं करता हूँ। मैं कहता हूँ मैं सिर्फ विकास की बात करता हूँ। कहता हूँ आपका कोई भी काम करना हो आप मुझसे बताइए, अगर आप जेन्युइन हैं, आप अगर अपने सही पॉइंट पे हैं, कोई ऐसा अधिकारी नहीं है जो आपका काम नहीं करेगा। तो हम लोग जब भी रहते हैं हम लोग हमेशा विकास की बात करते हैं। हम लोग कभी ना जातिवाद की बात करते हैं, ना कहीं रिश्तेदारी की बात करते हैं। हम लोग अपने एक कहते हैं कि जो भी ज़रूरतमंद हो, और हम लोग सबसे बड़ी चीज़ जो हम लोगों की है, हम लोग कभी जैसे मठाधीश होते हैं, आप जाते हैं गांव में कभी कहीं जाते हैं तो कुछ मठाधीश होते हैं। पहले चुनाव में क्या होता था, वो पूरे गांव को वहीं बैठे बैठे अपने द्वार पर से ही बेच दिया करते थे। तो हम लोगों ने इस चीज़ को ख़त्म किया है। हम लोगों ने डोर टू डोर हर व्यक्ति से संपर्क किया है। हमारे मोबाइल में लगभग 9000 नंबर अपने सेक्टर का सेव है। तो ये हम लोगों की 5 साल की उपलब्धि है कि हम लोग हर व्यक्ति के पास पहुंचने की कोशिश किए हैं। हम लोगों ने मठाधीश वाला जो सिस्टम था उसको क्रैश कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया। आकाश जी, जनता के बीच जाते हैं, मुद्दा क्या रहती होगी? क्योंकि अलग अलग पार्टियां अलग अलग तरीके से मुद्दाएं लेके आ रही है, जनता को लुभाने की कोशिश कर रही है, जनताओं को बहलाने की कोशिश कर रही है। अब मतदाता भी जो हैं वो अच्छे तरीके से जागरूक हो चुके हैं, जो कि पहले के मतदाताओं में कुछ अलग बातें थीं, अब के मतदाताओं में कुछ अलग बातें देखने को मिलेगी। इसको लेकर क्या कहेंगे? इसको लेकर के हम यही कहेंगे, देखिए जो जिला पंचायत का हम लोग का चुनाव है, इस पे आप ना प्रदेश के मुद्दे की बात कर सकते हैं, ना आप राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे की बात कर सकते हैं। ये जिले की सदन है और यहाँ जो हम लोग के 67 जिला पंचायत चुन के जाते हैं, वो इस सदन में बैठ के जिले की एक कमेटी होती है, उसके हिसाब से जिले का विकास के बारे में तय करते हैं। तो उससे हमारा जो मुद्दा होता है, मेन मुद्दा होता है इसमें जो सड़क है, जो भी चीज़ है जिला पंचायत से बनाने की, उन बातों के लिए हम लोग बात करते हैं। उसी मुद्दे के साथ चाहते हैं विकास के मुद्दे, जो भी मेन मुद्दा है विकास का मुद्दा है। और दूसरा मुद्दा ये है, जैसे क्या है आजकल के सिस्टम में जिला पंचायत जो होता है, यही होता है कि कम से कम 50,000 लोगों का जनप्रतिनिधित्व करता है। और जनप्रतिनिधित्व में ये चीज़ें हैं कि जैसे किसी आदमी को क्या है, कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है, तहसील में जा रहा है, अपना सारा चीज़ सही है उसका, लेकिन फिर भी उसका काम नहीं हो रहा है। अभी थाने पे जा रहा है, सब सही चीज़ है, सारा चीज़, लेकिन उससे कोई पुलिस पैसा मांग रही है। कोई भी मुद्दा लेके जाता है, अगर अपना सही पॉइंट पे, फिर भी उसको फंसा दिया जाता है। तो सबसे जो बड़ा मुद्दा होता है कि उनका कोई सुनने वाला नहीं है। तो हम लोग के हमारे जो सेक्टर 4 का सबसे बड़ा चीज़ है, हमारे क्षेत्र में प्रतिनिधित्व करने वाला जिला पंचायत सदस्य मिलता ही नहीं। जो भी मिलता है सिर्फ आता है, जीत करके और चला जाता है। अभी हमारे यहाँ देखिए पिछली बार जीता, उस पर गैंगस्टर लग गया, तमाम चीज़ें लगी। तो वो हमारे लिए ये प्लस पॉइंट है। विकास की कोई बात नहीं करता, हम लोग सिर्फ विकास की बात करते हैं। कोई आता है तो अपने रिलेशन की बात करता है, जातिवाद की बात करता है, लेकिन हम लोग का सिर्फ और सिर्फ एक मुद्दा है, विकास का मुद्दा है। इसीलिए सारे लोग पूरे सेक्टर से इस बार आवाज़ आ रही है, हमारे क्षेत्र से सभी लोग कह रहे हैं कि मैं भी आकाश हूँ, सेक्टर 4 का विकास हूँ, मैं भी आकाश हूँ। इतना मतलब लोगों में हो चुका है। तो सिर्फ हमारा जो मुद्दा है बेसिकली वही है कि बस विकास की बात करना है। 2019 की अगर विकास की बात कर जाते हैं तो 2019 में मनोज सिन्हा भी काफ़ी बेहतर विकास किए थे। लोकसभा चुनाव से उनको टिकट भी मिला था गाजीपुर के लिए, गाजीपुर की जनता उनको नदारद करती विकास होने के बाद भी। और दरअसल देखा जाए तो सपा और बसपा का गठबंधन की वजह से यहाँ के जो वोटर थे उन लोग काफ़ी बेहतर तरीके से अफजाल अंसारी को जिताकर सांसद बनाया। लेकिन विकास की बात करते हैं तो विकास जहाँ पे रुक गया वो भी विकास करके और जो लोगों के बीच में नदारद हो जाए, ये किस तरीके से? हाँ नहीं, ये मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि ये यहाँ पे विकास जो है वहाँ थोड़ा सा हार गया। इसलिए हार गया कि वो दोनों पार्टियों का गठबंधन हुआ, वोट बैंक काफ़ी ज़्यादा हो गया गाजीपुर में। तो मनोज सिन्हा जी ने निश्चित तौर पे विकास किया था, इसमें नो डाउट, कोई डाउट नहीं है। उन्होंने रेलवे के क्षेत्र में और तमाम चीज़ों में अच्छा काम किया था, लेकिन दोनों पार्टियों का गठबंधन हुआ तो वोट बैंक ज़्यादा हुआ, इसलिए वो हार गए।
गाजीपुर की अगर बात करते हैं जी तो यहाँ पे शेड्यूल कास्ट से लेकर सभी जातियाँ यहाँ पे हैं, जी जी जो कि गाजीपुर ये एक पिछड़ा इलाका में माना जाता है, पूर्वांचल की जो धरती मानी जाती है। जी जी यहाँ की कोई भी योजनाएं आती हैं बहुत पिछड़े हुए आती हैं, लेकिन मनोज सिन्हा के ही वजह से यहाँ पे कुछ भी संभव हो पाया आना, और मतलब कि यहाँ पे किसी लोगों से पहुँचना। तो वहाँ तक आप जिला पंचायत सदस्य के तैयारी में हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, मुद्दा को लेकर सब कुछ सामने है। अलग अलग पार्टियां अलग अलग तरीके से अपनी अपनी तैयारी में लगी हुई है। क्या पार्टियों के सामने आपकी किस तरीके से चुनौती? नहीं, मेरे में देखिए, मेरे में जो है पार्टियां लड़ रही हैं। जिला पंचायत जो ऐसा चुनाव होता है कि ये छोटा चुनाव है और इसमें पार्टी का बहुत रोल नहीं होता है। और दूसरा प्लस पॉइंट ये है कि सिंबल पार्टियों ने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया हुआ है, तो इसमें पार्टी का बहुत रोल नहीं है। और मेरे में जो 3 मुख्य पार्टियां हैं, एक समाजवादी पार्टी है, उसने फ्री फाइट छोड़ दिया, किसी को प्रत्याशी नहीं बनाया। और दूसरा जो बीजेपी है, उसने एक बाहरी प्रत्याशी को दिया है, वो जो दूसरे सेक्टर से आते हैं उनको टिकट दिया हुआ, तो उनका भी कोई बेस नहीं है। और जो बीएसपी है, उन्होंने भी दूसरे सेक्टर के प्रत्याशी को अपना कैंडिडेट बनाया है, तो इन लोगों का तो कोई बेस ही नहीं है। ये लोग तो अपना, इनका खुद का भी गांव नहीं है। तो गांव से आदमी जब चलता है, आप 1000 वोट लेके चलेंगे, तो अगर बाहरी प्रत्याशी वो 10 गांव में 100 वोट पाएगा, तब जाके आपको पाएगा, तो तब तक आप बहुत आगे चले गए होंगे। तो इसमें लोकल प्रत्याशी की बात होती है, वो मजबूत रहता है। और दूसरा चीज़ ये होता है कि आप 5 साल में चले हैं अगर जनता के बीच में, तो उसका लाभ मिलता है। हमारे सेक्टर में देखिए टोटल 26 गांव है। अभी जो भी मेरे प्रत्याशी, मेरे विपरीत में जो भी आए हैं लोग लड़ने के लिए, तो जितने भी लोग आए हैं अभी 1 महीने से आए हैं। 1 महीने में आप अगर एक एक गांव भी घूमेंगे तो 26 दिन आपको चाहिए। और हम लोगों ने 5 साल में इतना घूमा हुआ है, एक एक घर घर संबंध हो चुका है कि इसमें उसका लाभ हमको आज चुनाव में मिल रहा है। हमको हमारा जो चुनाव चिन्ह मिला, हमारा चुनाव चिन्ह 1 घंटे में लगभग 5000 से 10,000 लोगों के बीच पहुंच गया। और अभी बहुत से कैंडिडेट हमारे खिलाफ लड़ रहे हैं जो कि अभी जनता में पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। तो इसमें पार्टी का बहुत रोल नहीं है, ये संबंधों का चुनाव होता है और आपकी मेहनत के बल पे कमाई हुई इसमें जो पूंजी रहती है वो दिखती है। आप राजनीतिक करियर से तो चलिए, अब बात करते हैं शिक्षा की। शिक्षा हिंदू पीजी कॉलेज से आपने बेहतर तरीके से आपने प्राप्त किया? नहीं, हमने हिंदू पीजी कॉलेज से नहीं स्टडी किया हुआ। हमारा जो प्रारंभिक शिक्षा है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में केंद्रीय विद्यालय है, हमने वहाँ से अपनी एजुकेशन स्टार्ट की। क्लास वहाँ से 1 से मैंने पढ़ा है और शुरू से ही हमने बीएचयू में अपना स्टडी किया है। ग्रेजुएशन भी हमने बीएचयू से ही किया। और जो है मेरा एमबीए अभी चला, एसएमयू सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी से हमने एमबीए किया। तो ये मेरी एजुकेशन है। हमने यहाँ हिंदू पीजी कॉलेज से कोई। आकाश जी, अगर बात करते हैं राजनीतिक करियर की, तो बीएचयू काफ़ी अच्छा खासा राजनीतिक में भी जाना जाता है और काफ़ी अच्छा खासा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी नामी भी है पूरे भारत का। तो देखा जाए तो बीएचयू से किसी छात्र संघ के साथ में कभी चुनाव लड़ना या लड़ाना, लोगों के साथ में समर्थन करना, क्या वजह, जिस तरीके से देखा जाए अभी चुनाव में आपका जो माहौल देखा जा रहा है, उस हिसाब से एक उत्साहित तरीके से लोगों के बीच जाना, लोगों से हर चीज़ों से हाथ जोड़ना और बढ़िया तरफ से विनती करना कि हमें वोट करिएगा। और उस समय क्या राजनीतिक करियर वहाँ से क्या किसी छात्र संघ से शुरुआत हुई या किसी लोगों से शुरुआत हुई या किसी के तरफ से बताया गया है कुछ? नहीं, वैसा कुछ नहीं था। बीएचयू में तो छात्र संघ चलता ही नहीं था जब हम लोग स्टडी किए थे। हम लोग बचपन से भी बीएचयू में रहे, हम लोग बचपन पूरा बीएचयू में बीता हुआ है। हम लोग छोटी साइकिल से लेकर के और कार तक पे बीएचयू में ही आए हैं। तो बीएचयू हमारे पिताजी वहीं जॉब करते थे, वहीं स्टेट बैंक में थे, तो हम लोग को वहीं कॉलोनी में रूम मिला हुआ था। हम लोग बचपन से वहीं रहे हैं। तो बीएचयू से तो हम लोग का बहुत ऐसा आत्मीय लगाव है कि उसको तो कहा नहीं जा सकता। और वहाँ राजनीतिक मतलब सिस्टम कुछ ऐसा नहीं था, न वहाँ छात्र संघ चुनाव होता था हम लोग समय में, न कुछ होता था। हम लोगों ने अपना पढ़ाई जारी रखा। और जो कह रहे हैं आपकी राजनीति में आने का, तो मैंने जैसा बताया कि 2009 में हम लोग लोकसभा के चुनाव में वही सक्रिय हुए थे। तो ओम प्रकाश जी भी यहाँ जमनिया विधानसभा, दिल्लानगर विधानसभा से थे उस समय। तो वो 2009 में वही इनका प्रचार करने के लिए आते थे। हम लोग को भी थोड़ा सा देख के लगा कि हाँ, हम लोग भी कर सकते हैं। और हम लोग का भी मन में शुरू से यही चीज़ था कि हम लोग कभी जॉब के लिए अपना एक भी फॉर्म नहीं भरे। हम लोग हमेशा सोचे हैं कि कम से कम 1000 लोगों को अपने दम पे जॉब दें। इसीलिए हम लोगों ने अपना एजुकेशन के सेक्टर में हम लोग उतरे। हम लोगों ने कॉलेज भी बनवाया हुआ है अपना, इंग्लिश मीडियम स्कूल।
तो ये सोच थी हम लोग की, समाज की सेवा करने की सोच थी। हम लोग सोचते हैं समाज एजुकेशन की तरफ जाए, समाज में विकास हो, लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो। शहर में आप पढ़ाई करके जी गांव तक आए, जी और गांव में क्या सोच रही, किस वजह से आपने बच्चों को विद्यालय खोला, बच्चों को पढ़ाने की कोशिश की है? क्योंकि आप शहर में आपकी शिक्षा दीक्षा सब कुछ हुई, और शहर से गांव के बहुत थोड़ा बहुत फर्क है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बात कहा। देखिए, उसके पीछे मेरी ये सोच थी कि हम लोग भी मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। हमारे पिताजी भी आर्मी से रिटायर होकर एक सामान्य परिवार के थे, और उन्होंने अपने उसी सिस्टम में हम लोग को पढ़ाया लिखाया। तो हम लोग की सोच देखिए यही थी कि क्यों ना हमारे गांव के जो लोग हैं, एक लेबर मजदूरी करने वाला है, मेरी ये सोच थी कि वो अपने बच्चों को सनबीम स्कूल में, बड़ी बड़ी जो स्कूलें हैं उसमें नहीं पढ़ा पाता है। तो हमारी सोच उसके पीछे यही थी कि वो भी अगर 2 दिन मजदूरी करे तो कम से कम अपने इस क्षेत्र में भी उस तरह की, उस लेवल की स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा सके। तो हम लोगों ने अपने यहाँ स्कूल में वैसा ही फीस स्ट्रक्चर रखा हुआ है। लेकिन आप जाएंगे स्कूल में तो देखेंगे कि आपको उन स्कूलों से कोई भी चीज़ कम नहीं मिलेगी। स्मार्ट क्लासेस से लेकर के प्ले ग्राउंड और सारा चीज़ हम लोगों ने उपलब्ध कराया है, लेकिन फीस उनके कंपेरिजन में हम लोगों ने बहुत कम रखा हुआ है। तो हमारी उसके पीछे सोच यही थी कि हमारा एक लेबर मजदूर जो निचले क्लास का है, वो भी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके। और अगर अच्छी वो शिक्षा देगा तो अपना वो मजदूरी कर रहा है, उसका बच्चा अच्छे क्लास में जा सकता है, हो सकता है उनका बच्चा पढ़ के इंजीनियर बन जाए, IAS बन जाए, PCS बन जाए। तो उसके पीछे मेरी यही सोच थी। 26 गाँव